तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग। यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जितनी भी डिफरेंट टाइप की सर्विस है जो आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको देता है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें फर्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मीनिंग क्या होता है कि जितनी भी इनिशियल चीज़ें आप लोगों को किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए यूज़ होती है वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मेन एम क्या होता है कि भाई कोई भी कंपनी अगर अपने इनिशियल स्टेजेस में है, अभी सपोज मैं अभी कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं अभी अपने इनिशियल स्टेजेस पर हूँ, तो मेरे पास उतना कैपिटल या उतने पैसे नहीं है कि मैं कोई भी नए रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी कंपनी को ग्रो कर सकूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से मैं कोई भी पर्टिकुलर एक रिसोर्स रेंट पर लेता हूँ। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो है वो आपको बिजनेस टूल्स जो होते हैं, जो भी नेसेसरी बिजनेस टूल्स होती है वो रेंट पर देती है कि भाई आप कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसे ले रहे हो और आप उसी टाइम पीरियड के लिए पैसे भी पे कर रहे हैं। तो अगर इसका मैं रियल लाइफ में एग्जांपल दूं तो सपोज मेरी एक दूसरी स्टेट में जॉब लगी है, अब मुझे वहां जाकर रहना है, तो मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है कि मैं एक नया घर ले सकूं। सपोज नया घर आता है 25 लाख का और मेरे पास है इनिशियल 2 लाख रुपीज़, तो अब 2 लाख को तो मैं 25 लाख इतने शॉर्ट टर्म ऑफ ड्यूरेशन में कर नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं कोई भी एक घर रेंट पर ले लूंगा। तो मैंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़ा कि भाई XYZ प्लेस पर इतने घर रेंट पर देने के हैं, तो मैं हर एक जगह पर जाऊंगा और देखूंगा कि भाई घर की कंडीशन कैसी है, मुझे ये फेवरेबल है या नहीं। तो अब उस घर का जो लैंडलॉर्ड है वो आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होगा और जो घर आप उसका रेंट पर ले रहे हो वो एक सर्विस होगी जो आपका रेंट पर ले रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस सेम वही घर है जो कि आप अपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से रेंट पर ले रहे हो। अब आपको उसके अंदर जो चीज़ करनी है वो आपकी अपनी होगी, बस उसके अंदर जो नॉर्मल रिसोर्सेज है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, जैसे हो गया कि घर के अंदर किचन हो गया, बाथरूम हो गया, बालकनी हो गई, ये उसके कुछ रिसोर्सेज है जो कि ऑलरेडी उसके अंदर है। तो अब बात करते हैं कि उससे आपको क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहला कि आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इतना बजट चाहिए, इतना ये चाहिए, वो चाहिए ताकि नया चीज़ ले सके। इसमें क्या होगा कि आप कोई भी चीज़ रेंट पर ले पाओगे और आपको ज़्यादा कैपिटल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बात करते हैं कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में कौन सी चीज़ें आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से मिलती है। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है वर्चुअल कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स। यानी कि इसमें जो भी चीज़ होगी वो आपको वर्चुअली मिलेगी, आपको फिजिकली किसी भी चीज़ का ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन वर्चुअल कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है वर्चुअल डेटा सेंटर, फिर आता है वर्चुअल मेमोरी स्टोरेज और थर्ड आता है वर्चुअल CPU। तो जितनी भी चीज़ें हैं आपको उस पर्टिकुलर पोर्टल पे जाके एक्सेस करनी है, यानी कि कोई भी फिजिकल चीज़ की ध्यान रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसका एक बेस्ट बेनिफिट है जो कि किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि भाई वर्चुअल और फिजिकल में क्या डिफरेंस रह जाएगा। भाई फिजिकली अगर कोई भी चीज़ होगी तो आपको उसका हाई मेंटेनेंस कॉस्ट देना पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ वर्चुअल है उसका आपको कोई भी मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही इंटरनेट पर सेफ है। IaaS आपको वर्चुअल कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कि कौन सी कंपनीज है जो कि इस सर्विस को प्रोवाइड करती है, यानी कौन सी कंपनीज आपको ये सर्विस प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले आती है Amazon, सेकंड आती है गूगल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, यानी कि गूगल वाले भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। थर्ड आता है IBM ओपन स्पेस और फोर्थ आता है रैकस्पेस ओपन क्लाउड। ये जो सारी कंपनीज है ये आपको IaaS की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली मैं होप करता हूं कि आप लोगों को IaaS क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 2 सर्विस मॉडल्स की बात करने वाले हैं जो कि टॉप 3 सर्विस मॉडल्स में से 2 है। एक के बारे में आज हमने डिस्कस कर लिया है, तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी पिछले कई टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हैं और अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में जानना है तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।